18 नोव्हेंबर 2022ला मी वापस आली आणि 23 नोव्हेंबर 5-5:30च्या दरम्यान मुलीने एक शहाजत पेपर दिला आणि बोलली आता तुला काय करायचं ते कर, मी धर्मांतर केले। लड़की जो है वो मेजर है, शी इज़ ऑफ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, और वो अपनी मर्जी से अगर कहीं गई है रहने के लिए तो उनके ऊपर ये जो एप्लीकेशन है वो किसी के ऊपर भी मेंटेनेबल नहीं है, और वो एप्लीकेशन तिचं 2022ला रोजे ठेवले होते, त्यामुळे मी तिला थोडंसं नोकटोक केली आणि तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला। तेव्हा ते मुसलमान लोक आले आणि बोलले तिला कलमा हे केलं, तिने रोजे ठेवलं। तुम्ही लड़की खुद आज कोर्ट में थी, उसे आरोपी बनाया गया है। उसने कोर्ट के सामने कहा है कि मैंने अपनी मर्जी से जो भी धर्म अपनाया है मैं उस धर्म को मानती हूँ। माझ्याकडे एक मात्र एक मुलगी आहे, तर मी सर्वांना विनंती करते की माझ्या मुलीला वाचवा। नमस्कार, मैं जूली तिवारी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों की ओर। धर्मांतरण प्रकरण में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लासनगर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने कल्पना विजय चौधरी की शिकायत पर उनकी बेटी दृष्टि विजय चौधरी और सलीम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। मां का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम धर्म कबूल कराया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। परंतु बेटी की मां कल्पना चौधरी ने पुलिस के समक्ष ये भी बताया कि दृष्टि एक शिक्षित लड़की है, जिसके कारण वे ट्यूशन भी लेती थी, जिसके कारण उनके घर में पड़ोसी मुसलमानों का आना जाना था और उनकी बेटी दृष्टि को इस्लाम धर्म अपनाए करीब 2 वर्ष हो चुके हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर मां और बेटी के बीच आए दिन विवाद होने लगा था, क्योंकि अब दृष्टि ने हिंदू धर्म और पूजा पाठ को बिल्कुल छोड़ दिया था। धर्म परिवर्तन के बाद दृष्टि कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ थी, परंतु घर में आए दिन विवाद होने के कारण वे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार के घर रहने चली गई। कल्पना चौधरी ने उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की थी, जिसके कारण पड़ोसियों ने वहां से घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने चले गए थे, जिसकी वजह से कल्पना चौधरी का अपनी बेटी से संपर्क टूट गया और वे अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार करने लगी। कल गुरुवार की रात कल्पना चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने उनकी बेटी दृष्टि और सलीम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने अंबरनाथ न्यायालय में पेश किया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सलीम चौधरी के वकील ने क्या कहा, देखिए निसार खान की इस विशेष रिपोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर बातें कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि अंबरनाथ शहर अमन और शांति का शहर है, जिसे आज भी मिनी भारत कहा जाता है। आज जो मुस्लिम जमात के सदर हाजी सलीम चौधरी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, क्या मुद्दे को लेके ये इतना बड़ा जो पुलिस सिक्योरिटी के साथ में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा मुजरिम को अरेस्ट किया गया है। ये हाजी सलीम जी के ऊपर जो इल्ज़ाम है, मैं हाजी सलीम जी का तो इसमें बिल्कुल रोल छोड़िए, कोई उनका पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो ऑफेंस भी रजिस्टर हुआ है, ये ऑफेंस भी स्टैंड नहीं होता है। मामला ये ऐसा है कि कोई लेडी है, उन्होंने ये एलिगेशंस किए हैं कि मेरी बेटी, इनिशियली पहले उन्होंने ये किया था कि मेरी बेटी को ज़बरदस्ती कहीं पे रखा गया है, और सेक्शन 97 का उन्होंने एक एप्लीकेशन किया था 1 महीना पहले उल्लासनगर अम्बरनाथ कोर्ट, एक्चुअली निर्लीकर जज साहब है हमारे, उनके कोर्ट में, कि मेरी बेटी को सर्च किया जाए और मुझे हैंड ओवर किया जाए। अब जब वो एप्लीकेशन का हियरिंग हुआ कोर्ट के सामने, तब कोर्ट ने ऑन मेरिट ये कहा कि वो लड़की जो है, उनका नाम है दृष्टि चौधरी, वो लड़की जो है वो मेजर है, शी इज़ ऑफ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, और वो अपनी मर्जी से अगर कहीं गई है रहने के लिए तो उनके ऊपर ये जो एप्लीकेशन है वो किसी के ऊपर भी मेंटेनेबल नहीं है, और वो एप्लीकेशन उनका रिजेक्ट हुआ। वो रिजेक्ट होने के बाद में उन्होंने एक सेकंड सब्सिक्वेंट उसी कोर्ट में, अम्बरनाथ कोर्ट में केस किया, विच इज़ नंबर 771/24। उस केस में उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी को भी उन्होंने आरोपी बनाया कि भाई कुछ फॉर्जरी किया है पेपर्स का, उसके अलावा भाई कुछ हमारा सामान लिया है
और उसके अलावा 3 आरोपी बनाए, बट उस जो उन्होंने केस फाइल किया था उसमें हाजी सलीम जी को उन्होंने आरोपी नहीं बनाया था। सेम फैक्ट्स जो आज एफआईआर में थे उस फैक्ट्स पे वो केस था 771, वो आज भी पेंडिंग है, उस पर ऑर्डर्स नहीं हुए कोर्ट के। अब ये था अमरनाथ कोर्ट का, जब वहां से वही रिलीफ, क्योंकि केसेस झूठे थे, रिलीफ नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने थर्ड जुरिस्डिक्शन चेंज करके कल शाम में विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, ये कहकर कि हमारी बेटी जो है उसने फॉर्जरी करके धर्म कन्वर्जन किया है और कन्वर्जन करते वक्त एक पेपर एग्जीक्यूट किया है जिसमें हमारा नाम मेंशन है, तो ये फॉर्जरी है। तो एक्चुअली हमने आज कोर्ट को ये भी बताया कि जो बोल रहे हैं फॉर्जरी हुआ है, फॉर्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी का भी साइन जब हम पर्सनेशन करके कोई किसी पर्सन का साइन कोई दूसरा पर्सन करता है तब उसे फॉर्जरी कहा जाता है। इसमें किसी का साइन नहीं किया गया है। लड़की खुद आज कोर्ट में थी, उसे आरोपी बनाया गया है। उसने कोर्ट के सामने कहा है कि मैंने अपनी मर्जी से जो भी धर्म अपनाया है मैं उस धर्म को मानती हूँ, मैंने अपनी मर्जी से किया है, मेरा मुस्लिम धर्म में आस्था है, मैं उसको पढ़ भी रही हूँ, इसीलिए मैंने उस धर्म को अपनाया है। रहा सवाल हाजी सलीम जी का, आज के पूरे रिमांड रिपोर्ट में एफआईआर में एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं है उनका। अब आपका ये कहना है कि इस मामले को इतना गर्मा गर्मी क्यों हो रहा है, ये बहुत सैड बात है कि कोई लड़की ने अपनी मर्जी से शादी किया है, अपने हस्बैंड के घर रहने गई है, हस्बैंड का धर्म अपनाया है, तो उसको एक रिलीजियस एंगल दिया गया है जो होना नहीं चाहिए था। ये रिलीजियस एंगल देने की वजह से आज इतना जो भी आपने देखा पुलिस बंदोबस्त और सब चीज़, क्योंकि उसको एक रिलीजियस एंगल दिया जा रहा है जो इस केस में है नहीं। हर इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो अपनी मर्जी से चाहे जो धर्म अपनाए, माने, प्रैक्टिस करे, ये राइट्स इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके अलावा एक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी हमें ऑलरेडी है। 18 साल के ऊपर की लड़की अपनी मर्जी से अगर शादी करती है या शादी नहीं भी करती है, अगर वो जाके कहीं रहती है माँ बाप से अलग, एफआईआर तो हो ही नहीं सकता। ये एफआईआर जिस दिन हाईकोर्ट तक गया अपने सर पे गिरेगा, क्रैश होगा। सब इस पे जो गुने दाखिल किए गए कम से 10 से 12 कलम रखे गए, ने सिर्फ 467 एक जो लगता ही नहीं है फॉर्जरी, वो एक थोड़ा सा सीरियस टाइप्स का लगा दिया। बाकी जितने कलम लगाए हैं वो रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करना। एक बात आप समझिए मेरी कि रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट कब होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक मेजर आदमी का अगर धर्म कन्वर्जन किया गया तो वो गुना तब होगा जब वो मेजर आदमी कोर्ट के सामने आके बोलेगा कि मेरे से कोई जबरदस्ती किया गया, कोई जोर जबरदस्ती हुई थी। आज उस लड़की ने ओपन कोर्ट में कितने ही लोगों के सामने ओपन में कहा कि मैंने अपनी मर्जी से किया है, और जब वो मर्जी है यानी शी इज मोर देन 18 ईयर्स, ये गुना एक्चुअली एफआईआर होना ही नहीं चाहिए था, बट अभी हुआ है। ये दुर्दैव की बात है। ठीक है, कानून का रास्ता है हमारे पास, कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, हम जरूर करेंगे ऐसा कि भाई नॉट ओनली बेल, आगे तक जाएंगे हाई कोर्ट, इसको हम क्वैश करा के लाएंगे। ये एफआईआर क्वैश होने ही वाला है। अच्छा, पीसी कितने दिन की मिली है? अब मंडे तक दी हुई है, ये 5 तारीख तक, क्योंकि इसमें कुछ और आरोपी पुलिस ने अरेस्ट करने बाकी थे। बाकी रिकवरी का तो कोई इशू इसमें है नहीं। वी आर वेरी श्योर कि मंडे को हमारी पीसी जब खत्म होती है लोअर कोर्ट से हमारा बेल हो जाएगा इसमें। धन्यवाद साहब। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।